शाहीन अफरीदी 120 के ऊपर गेंदे करवा रहा है, उससे हिम्मत नहीं हो रही उसकी कि वो 130 135 के ऊपर चला जाए। हसन अली जनाब साहब, ये जनरेटर साहब जो है वो 118 115 ये मीडियम पेसर आपने रखे हुए हैं। भाई बांग्लादेश के पास नहीद राना है, उनके समझ नहीं आ रही मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग कहां से कहां चली गई है, कसम से समझ नहीं आ रही। रोना आ रहा है इनको देखते हुए। यार बॉलर्स को क्या चाहिए? फ्लैट विकेट दो तो बॉलर कहता है यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ग्रीन विकेट दे दी है, उसके ऊपर भी बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही। जब तक हम पहुंचे हैं, बांग्लादेश के हाथ में मैच है, ग्रिप उनके हाथ में है, लेकिन टेस्ट मैच है, हर सेशन में चेंज होता है। बिल्कुल, यू नेवर नो शाम को क्या होता है या कल क्या होता है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता ना, बांग्लादेश के बॉलर्स ने इनको रगड़ देना था। 150 200 या मुश्किल से 215-20 के ऊपर इन्होंने आउट हो जाना था जो विकेट थी। ओ भाई आपके तो भागते हुए स्पिनर्स नजर आ रहे हैं। अब ये जो बड़े माचू मैन बने हुए थे, मेरा शाहीन लंगरा, मेरा सोफा निकलना बाहर, मेरे सोफे, तेरी क्या फिटनेस है तोहफे। ये जो मीडियम पेसर हमारे सर के ऊपर बैठ के नाच रहे हैं, हसन अली का क्या काम है? बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है भाई। आप आके जैसे भी राशिद कह रहा था, जब तक आप पेस ला के देखें, हम क्रिकेट के अंदर कहते हैं यार ला के मारो, ला के मारो मतलब है कि पिच पे ला के मारो, जो कहते हैं हिट द डेक, तो वो आपने किसी ने आके मारी नहीं। मतलब आप शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 26 साल की उम्र है यार, आपकी सिर्फ 26 साल की उम्र है, आप तो ला ला के ऐसे फेंके जा रहे हैं, ला ला के फेंके जा रहे हैं यार। ला के एक दो तीन गेंदें गोली की तरह निकालो सर के पास से, ताकि पता तो चले कि बैट्समैन को कि पिच कैसी है, क्या बिहेव करेगी। कुछ नहीं किया। बांग्लादेश ने हमारी कच्ची उतार दी है, बांग्लादेश ने हमारी पैंटें उतार दी हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का घंटा बजाता है, अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश में इनवाइट करता है कि आओ टेस्ट खेलो, तो वहां भी हमारा घंटा बज जाता है। कि नहीद राना देखो, कुछ लोग ये डिफेंड कर रहे हैं शाहीन को कि भाई पीएसएल में 4 ओवर करने तो इसलिए पेस दिखाता है, इधर लंबे ज्यादा ओवर करने होते हैं। भाई स्टार्ट भी ना एटलीस्ट 2 डिलीवरीज 145 प्लस डालते ही डालते टेस्ट मैच के अंदर, हर ओवर के अंदर। नहीद राना बॉलिंग करने आएगा ना, देखिएगा उसकी पेस, बताइएगा। यार आप मेन बॉलर हो और फिर खुरम शहजाद को ना खिलाना। नुमान अली नो बॉल पे नो बॉल कर रहा है, लेग बाइस के चौके खा रहा है, रिजवान की कीपिंग की हुआ तो हुआ क्या, आते साथ ही आपने कैच छोड़ दिया। वो अच्छे शुरू में तो आउट की मूवमेंट थी, लेकिन बॉल के अंदर पेस ही नहीं थी, फाइट नहीं थी। जो बॉल निकलती है, सीम हो रही होती है, वो चीज नजर नहीं आई। एनीवे बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उनके बैटर्स ने बैटिंग की है और 170 की पार्टनरशिप की है, और मोमिनुल ने जिस तरह से बैटिंग की, नजमुल ने जिस तरह से बैटिंग की है, अटैक किया उन्होंने। लंच पे 3.88 का स्ट्राइक रेट चल रहा था इनका, रन रेट समझ नहीं आ रही मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग कहां से कहां चली गई है, कसम से समझ नहीं आ रही। रोना आ रहा है इनको देखते हुए। यार बॉलर्स को क्या चाहिए? फ्लैट विकेट दो तो बॉलर कहता है यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ग्रीन विकेट दे दी है, उसके ऊपर भी बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही। आपके सामने इतना ग्रीन विकेट था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। मैं उमर साहब तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता ना, बांग्लादेश के बॉलर्स ने इनको रगड़ देना था। 150 200 या मुश्किल से 215-20 के ऊपर इन्होंने आउट हो जाना था जो विकेट थी। ओ भाई आपके तो भागते हुए स्पिनर्स नजर आ रहे हैं, पेस ही नहीं है। लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी जो पीएसएल के अंदर 145 टच कर रहा था, वो शाहीन आज 140 से ऊपर जा ही नहीं रहा। 133 134। अब्बास अफरीदी आपका वैसे ही स्लो बॉलर है, वो तो कीपर भी आगे ले लेता है। हसन अली की पेस आपके सामने है। यार मतलब कि ग्रीन विकेट, इसके ऊपर अगर आप स्विंग नहीं करोगे, इसके ऊपर आप पेस से बॉलिंग नहीं करोगे, तो फिर आपका फायदा क्या? और बांग्लादेश जैसी टीम जो आपके घर में घुस के आपने उनके लिए फास्ट विकेट्स बनाई कि इनको रगड़ा लगाएंगे, वो आपको एक्सपोज करके चलेगी आपके घर के अंदर। आपको क्या लगता है कि अब आपको जिसको कहते हो यहाँ अपने घर में छोड़ेंगे? छोड़ेंगे वो? अब तो मुझे डर लग रहा है, जिस तरह से उनकी बैटिंग चली है, वो 400 करके ये ना हो जाए कि दोबारा बैटिंग करने ही ना आए और आपको रगड़ा लगा दे। बांग्लादेश ने हमारी कच्ची उतार दी है, बांग्लादेश ने हमारी पैंटें उतार दी हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का घंटा बजाता है, अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश में इनवाइट करता है कि आओ टेस्ट खेलो, तो वहां भी हमारा घंटा बज जाता है। अब ये जो बड़े माचू मैन बने हुए थे, मेरा शाहीन लंगरा,
वो मेरा सोफा निकलना बाहर, मेरे सोफे, तेरी क्या फिटनेस है तोहफे। ये जो मीडियम पेसर हमारे सर के ऊपर बैठ के नाच रहे हैं, हसन अली का क्या काम है? हसन अली का भाई क्या काम है इस टीम के अंदर? मुझे कोई बंदा बता दे। शाहीन अफरीदी 120 के ऊपर गेंदे करवा रहा है, उससे हिम्मत नहीं हो रही उसकी कि वो 130 135 के ऊपर चला जाए। हसन अली जनाब साहब, ये जनरेटर साहब जो है वो 118 115 ये मीडियम पेसर आपने रखे हुए हैं। भाई बांग्लादेश के पास नहीद राना है, उनके पास एक्सप्रेस बॉलिंग है। पेस हो 125 की और टाइम मिल जाएगा। हमें मेडन ओवर नहीं कराना है, हमें विकेट लेनी है पेस से। पेस का मतलब है 135 प्लस 130 भी मैनेज हो रही है, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट चल रही है ना तो उसमें अगर 135 से 140 टच कर रहे हैं ना, वहां पे आगे से आप करें बॉल तो चांसेस होते हैं। तो अच्छे शुरू में तो आउट की मूवमेंट थी, लेकिन बॉल के अंदर पेस ही नहीं थी, वाइट नहीं थी। जो बॉल निकलती सीम हो रही होती है, वो चीज नजर नहीं आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले ही दिन पहले टेस्ट मैच में बैकफुट पे धकेल दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश पहले ही दिन पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखा दिया है, और ख़ास करके इनके बॉलर को। और ये जो कहते हैं मैं प्रीमियम बॉलर हूँ शाहीन अफरीदी, भाई इनकी तो पेस ही गायब हो गई है। ये बंदे से बॉल ही नहीं फेंका जा रहा है। ग्रीन पिच है जहाँ पे पेसर को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। ऐसे विकेट जहाँ पे एक नॉर्मल बॉलर भी ना खतरनाक बॉलर हो जाते हैं, वहाँ पे भी इनके प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी के हाथ से बॉल ही नहीं निकल रही। भाई 130-35 भी नहीं जा पा रही इसके स्पीड, मतलब ये हालत हो गए हैं इनके। और बांग्लादेश देखा जाए तो अभी तक कंट्रोल किया हुआ है, और जीतने की हाईएस्ट चांसेज है बांग्लादेश के, क्योंकि भाई उन्होंने पहले दिन के ख़त्म होने पे 301 रन बना लिए हैं, और 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें उसके कप्तान ने सेंचुरी भी लगाया है। तो देखा जाए तो अभी पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है पाकिस्तान के ऊपर। किसका? बांग्लादेश का। मतलब बांग्लादेश की चांसेज है इस टेस्ट मैच को जीतने का। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखा देगा बांग्लादेश, क्योंकि भाई बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप में पाकिस्तान के कंपेयर में काफ़ी खतरनाक है। उनके पेसर तो भाई 150 प्लस स्पीड देंगे, वो नाहिद राना। इनके तो भले ही भाई 135 भी नहीं निकल पा रहे थे। और जब बांग्लादेश आएगा बॉल करने के लिए ना, इनके बैट्समैन के देखना हाथ पांव फूल जाएंगे। इवन कि कई पाकिस्तानी तो ये भी मानते हैं कि अगर तो पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा होता इस पिच पे ना, तो पाकिस्तान 200 तक भी रन नहीं बना पाता। मतलब समझ रहे हो। और बांग्लादेश ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुका है पहले ही दिन, यानी कि वो कल भी खेलेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जैसी है ना, बांग्लादेश काफ़ी अच्छा खासा रन बनाएगा, और पाकिस्तानियों को तो कुत्ते की तरह पेलने ही वाला है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट बांग्लादेश ही जीतेगा।